नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी भी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आपको देखना होता है कि इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। जैसे हमें ध्यान से समझना होता है सबसे पहली चीज़ उस चैप्टर का नाम, तो इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। दूसरी चीज़ उस चैप्टर के कौन कौन से मुख्य कैरेक्टर हैं, मुख्य किरदार कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर के मुख्य किरदार एम हैमल हैं और फ्रेंच है। यानी इस चैप्टर की तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। इस चैप्टर का नाम, इस चैप्टर के मुख्य किरदार, ठीक है। अब आपको क्या देखना होता है कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें या तो इसका या तो इसका या तो इसका, इन तीनों में से किसी एक का नाम आया है। बोर्ड एग्ज़ाम का दृष्टिकोण यही होता है, समझो। बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। इनमें से यानी इन तीनों में से किसी एक का नाम उस क्वेश्चन में देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो देखिए इसमें दो चीज़ें आई, एक तो एम हैमल का नाम आया और दूसरा द लास्ट लेसन भी आया, यानी दोनों चीज़ें आ गई। या फिर इन दोनों में से कोई एक ही आता, हो सकता है सिर्फ एम हैमल का नाम लेते बाकी कुछ ना कहते। यानी कहने का मतलब है वही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जिसमें या तो उस चैप्टर का नाम लिखा है, या फिर उस चैप्टर के मुख्य किरदार का नाम लिखा है, या फिर उस चैप्टर के मुख्य किरदार का भी नाम लिखा है और लेसन का भी नाम लिखा है, ठीक इसी तरह से। और ये देखिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आप अपना नोट्स तैयार कर सकें। हाँ, एक बात और, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि पीडीएफ आ गया है तो सर फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आजीवन आपको फ्री में पढ़ाऊँगा बेटा, ठीक है। पीडीएफ तो उन बच्चों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, कि वो बैठकर लिख नहीं सकते। आप लिख सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर वीडियो से देखकर नोट्स अपना तैयार कर लीजिए। और अगर अभी दिसंबर है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप हो सकता है इस वीडियो को जनवरी या फरवरी में देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर यानी हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ अभी सर से प्राप्त कर सकते हैं। अभी सर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे और उस पीडीएफ से आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर, यानी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, सब कुछ उसमें दिया है, A to Z। आप सब कुछ वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में क्षमता है तो आप फ्री में पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत हो, सारे लेक्चर आते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और फिर उस चैप्टर की समरी भी आएगी। क्योंकि चैप्टर तो मैंने सब पढ़ा दिए हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही, क्योंकि यही तो मेरा काम है बेटा, पढ़ाना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया कि व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। ध्यान से समझिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हैं, अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। संभव हो तो या तो आपके अध्यापक ने जो नोट्स तैयार कराए हैं उनसे आप क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, या फिर आप हमारे चैनल से ये सारे नोट्स जो हैं मैं तैयार करवा रहा हूँ, आप इनसे क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अभी सर से पीडीएफ ले सकते हैं और उस पीडीएफ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी गाइड के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जब आप गाइड से रट्टा मार कर जाते हो तो जो बोर्ड एग्जाम में टीचर कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि बच्चा रट्टू तोता करके आया है, रट्टा मार के पहुंच गया है और इसने रट्टा मार के लिख दिया है। तो वहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 की जगह 3 या 3.5 में आपको समाप्त कर देगा, ठीक है। और जब आप अपने टीचर की लैंग्वेज में लिखते हैं, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है,
तो वहाँ पे आपको 5 में से 4.5 या फिर आपकी राइटिंग अच्छी है तो 5 में से 5 मिल जाते हैं, क्योंकि तब टीचर को लगता है कि ये कहीं से रट्टा मार के नहीं आया बल्कि इस बच्चे ने खुद ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, हर एक टीचर की लैंग्वेज अलग होती है और हर एक गाइड की लैंग्वेज अलग होती है। टीचर को तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी गाइड से आप रट कर आए हैं। आप अपने स्कूल के अध्यापक से भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, आपको वो भी ये बात अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। यानी उस दिन कक्षा में एम हैमल ने लास्ट लेसन के बारे में सबसे पहले क्या कहा। तो एम हैमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई चिल्ड्रन कॉमा, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वही होगा जिसमें या तो फ्रेंच का नाम होगा, या फिर एम हैमल का नाम होगा, या फिर द लास्ट लेसन लिखा होगा, या फिर इन तीनों में से तीनों का नाम आ जाए, या फिर इन तीनों में से किसी दो का नाम आ जाए, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सब कुछ मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ो बस। ठीक है, और यही एक तरीका होता है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये जानने का सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि बोर्ड में घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा उस क्वेश्चन को पढ़ के कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। यही तरीका हमेशा अप्लाई होता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एम हैमल और फ्रेंच दोनों का नाम आया है। हालांकि ये 2022 में पूछा नहीं गया था, लेकिन हो सकता है इस साल पूछा जाए, क्योंकि ये दोनों एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी उस क्वेश्चन को पढ़कर आप समझ जाएंगे कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल। तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल कॉमा, एम हैमल सेड टू हिम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में है, काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंच फुल स्टॉप, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला देखिए, 2022 में पूछा गया है कि whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़ वाई। यानी अध्ययन में, यानी पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए एम हैमल ने किसको ब्लेम किया, किसको जिम्मेदार ठहराया, वाई और क्यों। तो एम हैमल ब्लेम्ड नॉट ओनली द ऑथर एंड अदर स्टूडेंट्स बट देयर पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ आल्सो आर फॉर द इग्नोरेंस इन द स्टडीज़ बिकॉज देयर पेरेंट्स वांटेड टू मेक देम वर्क इन मिल्स एंड फार्म्स टू कलेक्ट मनी। आप चाहे तो लिख सकते हैं कलेक्ट मोर मनी, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कलेक्ट मनी। ये ऊपर वाला भी है, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ। तो फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द डेस्क, हीज हर्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। इस तरह से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप अपने नोट्स में तैयार करके लिख सकते हैं और अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि जिसमें एम हैमल या फिर फ्रेंच या फिर लास्ट लेसन ये कुछ लिखा है, इन तीनों में से किसी एक का नाम लिखा है, वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, इसमें एम हैमल लिखा है, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आप कोई क्वेश्चन बैंक भी खरीदेंगे या फिर कोई अनसॉल्व भी खरीदेंगे तो आप उसमें भी ये बात देख सकेंगे कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उस चैप्टर के मेन कैरेक्टर का नाम उस क्वेश्चन में ज़रूर रहेगा, या फिर उस चैप्टर का ही नाम उस क्वेश्चन में ज़रूर रहेगा। ये तरीका होता है। ठीक है, तो व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, 2022 में पूछा गया है। तो एम हैमल सेड अबाउट द लैंग्वेज दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट फुल स्टॉप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी है, इसमें फ्रेंच का भी नाम आया है। तो व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट पिजन वाई। तो फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन बिकॉज दे वर आल्सो लिविंग इन फ्रांस। ठीक है, ये इस तरह से देख सकते हैं आप। नौवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। इसमें एम हैमल का नाम आया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एम हैमल ऑब्जर्व्ड देयर एट लास्ट दैट एज इफ ही वांटेड टू फिक्स in his mind just how everything looked in that little school room and he wanted to give all the student in one stroke what he had। देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा में लिखा गया क्योंकि इसमें एम हैमल का भी नाम था
और फ्रेंच लैंग्वेज भी आई थी और 2022 में ये पूछा भी गया था। तो यही तरीका होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहचानने का। तो व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? तो एम हैमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट कॉमा द मोस्ट लॉजिकल। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखिए, दुनिया का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कुछ ऐसे चैनल या फिर कुछ ऐसे टीचर से, मैं ऐसे सबको ब्लेम नहीं कर रहा, मतलब मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप गलती ना करें, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर वहाँ से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं और उनको पढ़ के चले जाते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में जब वो बैठते हैं तो उनको एहसास होता है कि जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ के आया था यूट्यूब से, उसमें से एक भी नहीं आया है, और इस तरह से आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, ये दिसंबर में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत टाइम है आपके पास, तो अच्छी तरह से पढ़िए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में मत पढ़िएगा, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ, आप नहीं जान सकते तब तक जब तक कि मैं आपको बताऊँगा नहीं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो जो टीचर बनाता है सिर्फ उसे पता है ना कि वो कौन सा क्वेश्चन दे रहा है। कोई भी टीचर आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि किसी को नहीं पता, सिर्फ उसे पता है जिसने ये पेपर बनाया है। तो समझिए क्वेश्चन को कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और जब आप इस तरह से समझ देंगे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको चैप्टर का नाम ध्यान रखना है, मेन कैरेक्टर का नाम ध्यान रखना है, और जिस क्वेश्चन में चैप्टर का या फिर मेन कैरेक्टर का नाम है आप उसे पढ़ लीजिए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपका 50% क्लोज जो क्वेश्चन आंसर याद करने का कोर्स है वो माइनस हो जाता है, क्योंकि बाकी की सभी चीज़ें आप छोड़ देते हैं। आप देखते हैं जो इसमें चैप्टर का नाम है या फिर उस चैप्टर के मेन कैरेक्टर का नाम है वो आप याद कर लेते हैं, और आपको उतना पढ़ लेना होता है और आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। चलिए, अगर आप देरी में पढ़ रहे हैं, मतलब आप ये लेक्चर जनवरी या फरवरी में देख रहे हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप अभी सर से इस चैप्टर यानी आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आंसर वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या फिर आप PDF से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये आपका काम है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियोस से देखकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गलती मत कीजिएगा, बस आगे चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं कि द ऑथर वाज लेट फॉर स्कूल एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। फुल स्टॉप रहेगा यहाँ पे। ही वॉज मच सरप्राइज्ड टू सी द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन ही रीच्ड स्कूल। द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास वाज पीसफुल. Everyone was sitting silently. He saw that on the back benches that were always empty, the village people were sitting silently on them. Full stop. उसके बाद कहते हैं ओल्ड हाउसर कॉमा फार्मर मेयर, फार्मर नहीं FOR, ठीक है, ए है यहाँ पे, ओ होना चाहिए, फार्मर भूतपूर्व, तो फार्मर मेयर एंड फार्मर पोस्टमैन वर presented there. Everybody looked sad. Full stop. Old Hauser had bought an old primer, comma उसके बाद tumbled at edges, and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. Full stop. This amazing scene was seen by French when he reached school. ध्यान दीजिएगा, ये यल नहीं रहेगा यहाँ पे, थम्ड, ठीक है, एट एजेस यानी किनारों पर अंगूठों के निशान थे, तो यल नहीं रहेगा, BED यानी THUMBED। क्वेश्चन आंसर लिखते टाइम ऐसा थोड़ा मोटा गलती हो जाता है, अगर आपको ऐसी कोई गलती मिले तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चे ध्यान से उसे देख लें। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। देखिए, द लास्ट लेसन यानी चैप्टर का भी नाम आया है और फ्रेंच का भी नाम आया है, और ये 2022 में पूछा भी गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, वाइल द ऑथर वाज वंडरिंग अबाउट ऑल द सिचुएशन ऑफ द स्कूल, एम हैमल सैट इन द चेयर एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वुड टीच देम द लास्ट लेसन दैट डे। These words were like a thunderclap to author. He hardly knew how to write, full stop. He should never learn any more, full stop. It was sorrowful news to French that he was not going to learn French language anymore. आगे कहते हैं कि he thought how he had spent a lot life in that school. He would be much upset taking that bad news. The villagers, mayor and former postmaster had come there only to give their honor to M. Hamel for his long service. सर्विस होगा यहाँ पे, SERVICE, सर्विस, ठीक है, in that institution. It was misfortune for countrymen because their language was being snatched from them. The announcement of the last lesson affected to French too much. बाकी तो इतने ही 2022 में पूछे गए थे, क्योंकि अभी हाल ही में आपका सिलेबस चेंज हुआ है और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं बोर्ड में। लेकिन एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज भी आया है और एम हैमल का भी नाम आया है। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हाल ही में अभी सिलेबस चेंज हुआ है पूरा यूपी बोर्ड का। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि लगभग 5 सालों में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले का ट्रिक तो ये था कि हम लोग देखते थे कि लगातार 5 सालों से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस तरह से हम अपनी तैयारी करते थे। लेकिन अब ये ट्रिक पुरानी हो चुकी है क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। हाँ, 2022, 2023, 2026, 27 में ये पुरानी वाली ट्रिक फिर से काम करने लगेगी कि लगातार कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास यही ट्रिक है कि हम वो क्वेश्चन ही याद करें जिसमें एम हैमल का नाम आया हो या फिर फ्रेंच का नाम आया हो या फिर द लास्ट लेसन लिखा हो। इसमें देख सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज भी है और एम हैमल भी है, इसलिए हम इसको पढ़ ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन देयर स्कूल। ये सबको पता है। अदर टीचर्स would, WOULD, would come to teach them the German language. He said that not only, ये बीच वाला नहीं लिखना है, तो he said that not only the students are responsible for it, but we reapproach ourselves with. He said that the guardians of the students were not anxious enough to have they learned. They preferred to put them to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. He told the students that he was himself responsible for the negligence of the study of the French language because he had often sent them to water his flowers है, ये ऊपर यस लिखा है, instead of learning their lessons, full stop. He gave them a holiday when he wanted to go fishing. Thus Mr. Hamel expressed his pain of his broken heart for negligence of the study of the French language. तो कुछ इस तरह से हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ छूट गया है या फिर ये नोट्स पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अभी सर से इस चैप्टर और बाकी के सभी चैप्टर के लिए सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, इन सब चीज़ों के लिए PDF प्राप्त कर सकते हैं और उस PDF से आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो YouTube पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करने के चक्कर में गलती ना कर बैठें और ऐसे क्वेश्चन पढ़कर चले जाएं जो कभी आए ही ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का जो मैंने आपको बताई है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर की समरी के साथ
और कुछ और नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।